एक क्विक सवाल ले लें सर, दिलप्रीत कौर जी हैं, LTI माइंट्री, क्या करना चाहिए इसमें? आई थिंक 4,000 वाला शेयर है, और करेक्शन मैंने वही बोला, आईटी स्पेस में जो है करेक्शन मल्टी क्वार्टर यहाँ पे मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनकी पिटाई होगी, और ये सेक्टर डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग लिस्ट का सेक्टर है। मतलब अगर बाजार से ज्यादा परफॉर्म करेगा, गिरेगा भी कम और चलते हुए बाजार में चलेगा भी ज्यादा, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। और मुझे लगता है कि ऊपर में इमीडिएट में देखूं तो 4450 के टारगेट्स मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखते हैं, और किसी के पास ट्रेड है तो बने रहना चाहिए। अच्छा, दो सवाल है, बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। इन्फोसिस की 1540 की कॉल फरवरी एक्सपायरी की, और SBI की 600 वाली कॉल फरवरी एक्सपायरी की, निफ्टी 18,200 की कॉल 2 फरवरी वाली, क्या करें? नहीं, देखिए, इन्फी वाले में तो खड़े रहे मेरे हिसाब से। इन्फी वाले में अगर फरवरी की कॉल है तो आई थिंक स्टॉप लॉस लगा के जहां उनको कंफर्टेबल हो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहे। सेम गोज फॉर SBI ऑल्सो। तो आई थिंक ये दोनों कॉलों में तो खड़े रहे। और थर्ड वाला आपने कौन सा बोला सर? निफ्टी 18,200, एक्सपायरी 2 फरवरी। थर्ड वाला आपने कौन सा बोला? थर्ड 3 कॉल है ना निफ्टी 18,200। निफ्टी 18,200 सर अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जितना 18,200 के आसपास अगर प्रॉफिट बुक कर सके तो थोड़ा बुक करना चाहिए। जब तक क्लियर कट 18,250 18,266 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता स्पॉट में, तब तक आई थिंक और पैसे नहीं बनेंगे। तो 18,200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले। अगला सवाल है राजेश का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। राजेश, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास फिनिक्स मिल्स के शेयर हैं 250 तो 1407 में खरीदे थे। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं रखूँ या बेच दूँ? लॉन्ग टर्म मतलब कितने समय तक? 2, 3, 4 टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है? टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 2, 3, 4, 5 साल जितने बोलो आप उतने रखेंगे। सरवेन जी, फिनिक्स मिल्स। नहीं, देखिए यहाँ पे क्योंकि इनका ट्रेड ऐसा है कि ये इनका लाइव ट्रेड है और इसमें इनको पैसे कमाने या गंवाने हैं। मेरे हिसाब से तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो नेट रिजल्ट मुझे देखना है कि मुझे कहाँ ज्यादा पैसे बन सकते हैं। तो आई थिंक ये मेरे कवरेज में उस तरह का स्टॉक नहीं रहेगा। नो डाउट पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है, बट इससे बहुत बेहतर स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में लेने के लिए आपको मौके मिलेंगे नीचे में। मेरे हिसाब से तो जिस तरह के सेटअप मुझे यहाँ क्वार्टरली में दिख रहे हैं, क्वार्टरली मंथली में, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे मुनाफा बुक कर लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। यहाँ से इलिक्विड शेयर है, बहुत ज्यादा इसमें आप ट्रेडिंग तो कर नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक बार निकल जाए, मुझे लगता है कि 1050 1100 तक ये नीचे में गिर सकता है। ओके, ये गिर सकता है, तो चूंकि लॉन्ग टर्म वाले और ले लेंगे उस समय गिरेगा तो? नहीं सर, बात यही है कि अब ये अगर मेरे को बोलेंगे कोई चीज लॉन्ग टर्म होल्ड करनी है तो इससे आई थिंक पैसा कमाने के लिए इससे बहुत बेहतर स्टॉक्स नीचे में मिल जाएंगे। जिस तरह की इसमें लिक्विडिटी रहती है और जिस तरह के ट्रेड्स होते हैं, दिन में कभी 30,000 शेयर ट्रेड हुए, कभी 50,000, कभी 1 लाख, तो आई थिंक उनमें आप बहुत ज्यादा पोजीशंस कैसे बनाएंगे? तो मेरे कवरेज में ऑटोमेटिकली वो स्टॉक सारे बाहर निकल जाते हैं जो 2 या 2.5 लाख शेयर से कम दिन में ट्रेड होते हैं। तो उसमें ये फिल्टर में आता ही नहीं है सर। नहीं, अच्छा, इसमें 2 मैं खबरें बता दूं। फंडामेंटली जो 2 ट्रेंड, अभी एक लास्ट फ्राइडे थर्सडे को ही हमने खबर पड़ी थी कि मॉल्स वाली कंपनी, मॉल्स चलाते हैं ना ये इस तरह की तमाम कंपनियां, नॉट स्पेसिफिक, ये रेंट बहुत बढ़ा रहे हैं। तो जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनके बीच में रस्साकसी चल रही है। वो लोग कह रहे हैं कि आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं किराया। मैंने मेट्रो वाले से पूछा, बोला हाँ, चूँकि उनको दिख रहा है कि बहुत चल रहे हैं मॉल, तो किराया बढ़ाने की बातें चल रही हैं। ऑक्यूपेंसी ज़बरदस्त है, 95% है। तो एक तो ये खबर। दूसरी खबर ये है कि इनके कई सारे नए मॉल्स ऑनलाइन होने वाले हैं, रोबस्ट डिमांड है, और इनका जो मॉडल है ना मॉल चलाने का, वो बहुत ही सक्सेसफुल है। तो फ्यूचर इनका काफ़ी ब्राइट है। लेकिन एंट्री लेवल अगर आपका गड़बड़ हो गया तो फ्यूचर ब्राइट से भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 खबरें हमने आपको इसलिए बता दी कि आप इन्वेस्टर तो आपको जानना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।